रूहानी वज़ाइफ के सभी दोस्तों को इंतहाई अदब और एहतराम से अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात और आल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हरूफ़ मुफ़र्रिदात के 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए थे। मैं चाहता हूं कि एक दफ़ा फिर से हम उनको रिपीट करें, ताकि अगर उसमें कोई कमी पेशी रह गई है तो इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाए। मैं बारहा बता चुका हूं, एक दफ़ा दोबारा कहने से बिल्कुल नहीं कतराऊँगा कि अगर आप ये ठीक से समझ लेते हैं या आप ये ठीक से पढ़ना सीख जाते हैं तो आगे हमारे लिए बड़ी आसानी है। आपको आगे बड़ा लुत्फ़ आने लगा है कुरान पढ़ते हुए। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा और अब पढ़ने लगे हैं तो यकीन कीजिए आप अल्लाह के बड़े खुशनसीब हैं। अल्लाह को आपकी कोई ना कोई नेकी पसंद आ गई है। आपको तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना नहीं आता और आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैं इसको तलफ़्फ़ुज़ से सीखूं, तो यकीन कीजिए मेरे अल्फाज़ का, आप इस वक्त दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा आसानियाँ पैदा करें। आए चलते हैं एक दफ़ा फिर से कोशिश करते हैं हरूफ़ मुफ़र्रिदात को बेहतर से बेहतर अंदाज में पढ़ने की। अगर स्क्रीन थोड़ी सी टेढ़ी है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अच्छा, हमने अलिफ से लेके ये तक तफ़सीली तरीके से पढ़ा। हमने कोशिश की ये समझने की कि अगर हमने बा पढ़ना है तो उसका तलफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, अगर हमने हा पढ़ना है तो उसका तलफ़्फ़ुज़ कैसे होगा। चलें एक दफ़ा फिर से हम देखते हैं और अगर किसी ऐसे पॉइंट पे जो हमें समझ ना आया हो, हम उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, मैंने जिस तरह से आपको हरूफ़ मुफ़र्रिदात शुरू में सिखाए थे, मैं खुद भी उसी तरह से औज़ु बिल्लाह पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाह उसी तरीके से पढ़ रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। स्लोली ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे चीज़ें मज़ीद बेहतर होती जाएंगी। हमारे पास पहला लफ्ज़ है अलिफ, उसके बाद बा। आपको पता है कि बा जब पढ़ना हो तो ओंठों को जोड़ लेते हैं आपस में, ठीक है, जोड़ के हम इसका तलफ़्फ़ुज़ अदा करेंगे बा। फिर इसके साथ हमारे पास एक लफ्ज़ है जो है ता। आपको ये भी पता है कि जब हम ता पढ़ते हैं तो हम अपनी ज़ुबान को दांतों के बीच में रखेंगे, आराम से दांतों के बीच में रखेंगे, थोड़ा सख्ती के साथ, और फिर हम कहेंगे ता। आप देखें कितना बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ निकलेगा। और फिर जब हमने सा पढ़ना होता है, सा में भी हम ज़ुबान को दांतों के दरमियान में रखते हैं, लेकिन नरमी के साथ, क्योंकि सा नरम लफ्ज़ है तो हम इसको नरमी से निकालेंगे सा। फिर इसी तरह जब हम जीम अदा करने लगते हैं तो जीम में हम क्या करते हैं, दांतों को साथ जोड़ लेते हैं। सर आप शीशे में जाके देखते हैं ना मेरे दांत कितने सफ़ेद हो रहे हैं। इसी तरह आपने दांतों को साथ जोड़ना है और साथ जोड़ के आप पढ़ेंगे जीम ज़रा सख्ती के साथ। और इसी तरह हमारे पास हा है, हा, इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी है आपने। हा, हा, क्योंकि ये हलक से है, जैसे-जैसे आप ये पढ़ेंगे आपकी आवाज़ जो है वो साफ़ होती चली जाएगी। हा, फिर एक लफ्ज़ है जो हमने दोबारा हलक से ही पढ़ना है, लेकिन हमने इसको थोड़ा मोटा करना है। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा इसका थोड़ा मोटा तलफ़्फ़ुज़ हो। खौ, आप अक्सर करते हैं, आपका गला ख़राब होता है, कहते हैं ना ख करते हैं, यही तलफ़्फ़ुज़ है खौ। फिर इसी तरह दाल, दाल को भी हमने दाल। फिर इस तरह ज़ाल है, ज़ाल में भी हम जो ज़ुबान है उसको दांतों के दरमियान में रखेंगे, दांतों के दरमियान में रख के हम पढ़ेंगे ज़ाल। फिर इसके साथ लफ्ज़ रौ, 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 रौ में ऐसा कीजिएगा कि ज़ुबान की नोक को तालू के साथ लगाएँ और कहें रौ, रौ, रौ। आप देखें कितना अच्छा तलफ़्फ़ुज़ निकलता है। फिर इसी तरह ज़ा है, ज़ा में थोड़ा-सा क्या कहते हैं आवाज़ को इस तरह से एक साउंड पैदा करने की कोशिश करें। आप देखें ज़ा। इसी तरह सीन, शीन, आप अक्सर करते हैं श, ये शीन का तलफ़्फ़ुज़ है, शीन। फिर इसी तरह लफ्ज़ है स्वाद, स्वाद हलक से निकलता है लेकिन इंतहाई नरमी के साथ। स्वाद, ये सीन की तरह नहीं है, ये स्वाद, स्वाद एक सीटी की आवाज़ है, स्वाद। फिर इसी तरह आपको पता है जब हम वाद पढ़ते हैं तो हम ज़ुबान की नोक को जबड़े के बीच में रखते हैं, वाद। फिर इस तरह तो, ठीक है। हम तो कैसे पढ़ते हैं आपको मैंने बताया था कि हमने क्या करना है, हमने थू थू करना है, पहले थोड़ा सा थू थू करेंगे, फिर हम करेंगे थो। फिर इसी तरह जब हम ज़ुआ पढ़ेंगे, ज़ुआ का भी हम वही तलफ़्फ़ुज़ है, ज़ुबान को जबड़े में रखेंगे, वो। फिर हम
आइन अक्सर आप लोग बड़े महजूज होते होंगे जब आप उलमा कराम को सुनते होंगे आइन आइन करते करते। ये आइन हम हलक से निकालते हैं और इसका तरीका ये है आइन आइन। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें इस तरह। अब अगला लफ्ज़ है वाइन, इसको हमने ज़रा मोटा करना है, ठीक है। वाइन वाइन। फिर इस तरह फ़ा है, फ़ा में मैंने आपको बताया था कि ओंठों नीचे वाले ओंठ के ऊपर दांत रखें, फा फिर इस तरह ऐसे आवाज़ पैदा करें, फिर आप फ़ा पढ़ें। फिर एक लफ्ज़ है ऑफ, हलक से निकलता है, ये बड़ी मेहनत तलब है। ऑफ ऑफ, पहले कोशिश करें ये आवाज़ पैदा करें, प्रैक्टिस करते जाएं ताकि फील हो कि फ़र्क फील हो। या क्यों करते हैं, ताकि पतले काफ में और मोटे काफ में फ़र्क महसूस हो कि आप कौन सा काफ पढ़ रहे हैं। अभी आप पढ़ रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, तो ये एक फ़र्क फील हो रहा है कि ये आप पतला नहीं एक मोटा काफ पढ़ रहे हैं। फिर इसी तरह पतला काफ है, फिर लाम मीम, कोशिश करें इनको लंबा करें, मीम, फिर नून, फिर हमने वाव कैसे पढ़नी है, हमने पहले कहना है वाव वाव। जिस तरह आप शुरू में वाव के लिए मुंह खोलेंगे उस तरह अपने आखिर में मुंह को बंद करना है, वाव। फिर इस तरह हमने सीने से एक लफ्ज़ निकालना है बड़ा भारी करके, ये है हा। फिर इसी तरह हम हा जिस तरह हमने पढ़ा उस तरह हम हमजा पढ़ेंगे, लेकिन हमजा के लिए हम आखिर में कहेंगे हमजा हमजा हमजा। और फिर इस तरह दो अल्फाज हैं या ये, या ये। प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह चीज़ों में अल्लाह बड़ी आसानी और बरकत पैदा करेंगे। देखें अल्लाह ताला लोगों, आपने अच्छा आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, आपने देखा होगा ना ये जो स्कॉलर्स होते हैं, ये इनको अल्लाह ने कितनी मालो दौलत दी होती है, आप अक्सर देखते होंगे। देखिए इनके पास कोई करिश्मा नहीं होता, इनके पास अल्लाह का ये कलाम होता है। तो इसी तरह मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब आप ये पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको सबसे बड़ा जो चेंज अपनी ज़िंदगी में महसूस होगा वो आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। मैंने शुरू में कहा था, अगर आपको याद हो, कि कुरान से बढ़कर वजीफ़ा कोई नहीं है। गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, अल्लाह आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।